नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो कल रात को ईरान ने ट्रंप को सबसे तेज वाला तमाचा मारा है, जबरदस्त वाला तमाचा मारा है। ऐसा तमाचा मारा है कि ट्रंप अभी तक सहला रहा होगा अपना गाल। राइटर्स ने सबसे पहले ब्रेक की यह खबर, हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से देखें तो आधी रात के थोड़ी बाद राइटर्स ने बताया कि खामनेई साहब का नाम चलता रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि खामनेई साहब के बेटे मुज्तबा हुसैन खामनेई ईरान के अगले रहबर बनेंगे, ईरान के अगले सर्वोच्च लीडर बनेंगे, सबसे बड़े नेता बनेंगे। खुमैनी साहब और खामनेई साहब के बाद ये तीसरे सबसे बड़े नेता, सब सर्वोच्च लीडर चुने गए हैं ईरान में। अब ट्रंप को तमाचा क्यों पड़ा होगा? क्योंकि ट्रंप इनकी लगातार मुखालफत कर रहा था। जब यह बात आई कि ये बन सकते हैं सर्वोच्च लीडर, तभी ट्रंप का बयान आया था। आपको याद होगा कि ईरान में मुज्तबा को मैं बनने नहीं दूंगा सर्वोच्च लीडर, वो कोई ढंग का आदमी नहीं है, वहां मुझे अपनी पसंद का आदमी चाहिए, जिसको मैं चाहूंगा उसको चुनूंगा। अरे भाई, तुम हो कौन जो ईरान में सर्वोच्च लीडर चुनोगे? तुम खुद अगली बार राष्ट्रपति रहोगे कि नहीं रहोगे तुमको नहीं पता है, और तुम ईरान में सर्वोच्च लीडर चुनने जा रहे हो। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री भारत आए थे और जब उनसे यह कहा गया कि ट्रंप ऐसा कह रहा है, तो उन्होंने कहा ट्रंप न्यूयॉर्क का मेयर तो चुन नहीं सकता है। जोहरान ममदानी के खिलाफ उसने इतना बोला, फिर भी जोहरान ममदानी मेयर चुने गए। तो वो किस हक से और किस मुंह से ईरान का लीडर चुनना चाहता है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल ट्रंप एक गलतफहमी में जी रहा है कि जंग उसने जीत ली है या फिर वो जंग जीतने वाला है और अपने हिसाब से ईरान को चलाएगा, और ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जैसे आपको याद होगा, ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब ने पड़ोसी मुल्कों से माफी मांगते हुए कहा था कि अगर उनकी जमीन का इस्तेमाल हमारे यहां बम गिराने के लिए नहीं किया जाएगा तो हम भी उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। अब इसमें से माफी वाला नुक्ता पकड़ लिया बहुत सारे, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने सिर्फ माफी वाला नुक्ता पकड़ा, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है ट्रंप से। ट्रंप ने माफी वाला नुक्ता पकड़ लिया और उसके बाद किस चीज पर वो लग गया? वो लग गया इस बात पर कि अरे, पेजेश्कियान साहब ने तो माफी मांग ली है, ईरान तो हार गया है, हमारी टोटल विक्ट्री हो गई है, फला हो गया है, ढिमका हो गया है। नतीजा ये हुआ कि उसी दिन, उस एक दिन बहरीन से लेकर इजराइल तक पर इतने बम बरसे हैं कि जिस इजराइल से वीडियोज बाहर नहीं आ रहे थे, वहां से भी वीडियो आने शुरू हो गए हैं। अगर केवल कल की अपडेट्स लीजिए तो क्लस्टर मिसाइल जिस तरह से छोड़ी है ईरान ने, क्लस्टर मिसाइल होती है कि एक मिसाइल जाती है, फिर वो खुलती है, उससे सैकड़ों बम निकलते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। उसको इंटरसेप्ट कर पाना किसी के बस की बात नहीं है। वो जो मिसाइल गिरी है इजराइल के ऊपर, इतना नुकसान हुआ है कि जिस इजराइल में वीडियोस बाहर नहीं आ रहे थे, पूरे इंटरनेट पर तेल अवीव और बाकी जगहों की तबाही की तस्वीरें हैं। और आप सोचिए, ईरान में आयल का डिपो जला दिया गया, सब कुछ हुआ, पूरा आसमान काला हो गया, आसमान से तेल बरस रहा था। बुरी हालत है ईरान की, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी हालत है, लेकिन सारे लोग खड़े हैं ईरान की सरकार के साथ, ईरान की सत्ता के साथ। इन लोगों को अगर आप देखेंगे, सड़क पर लगातार आ रहे हैं। तेहरान से खबरें आती हैं कि आलू बेचने वाला मुफ्त आलू बांट रहा है, लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है, जितनी राहत दी जा सकती है दी जा रही है तेहरान में। सबके बावजूद किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। लेकिन इजराइल में क्या हो रहा है? इजराइल में अगर आप देखेंगे तो खबर यह आती है कि जो घर ईरान की मिसाइलों से टूटे हुए हैं, उन घरों में लूट मची हुई है। लोग एक दूसरे के घर लूट रहे हैं। वहां से खबर आती है कि वहां के कस्बे के मेयर और डिप्टी मेयर को गोली मार दी गई जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। लगातार हत्या की खबर आती है, कभी कोई खबर आती है। लगातार वहां एक तरह की, आप कह सकते हैं कि बेचैनी बनी हुई है, और इन सब के बीच वहां सड़कों पर लगातार लोग उतर रहे हैं जंग की मुखालफत करने के लिए कि तुमने यह गलत जंग शुरू की है, ईरान के साथ जंग बंद करो। तो जो वो ईरान में करना चाहते थे कि ईरान के अंदर एनार्की फैल जाए, उसका एक नमूना उनको अपने शहर में दिखाई दे रहा है। और इसका फायदा उठाकर, ईरान से जो लड़ाई चल रही थी, इसका फायदा उठाकर हिजबुल्लाह दोबारा एक्टिव हो गया। जिस हिजबुल्लाह के बारे में कह दिया गया था कि वो तो खत्म हो गया है, वो हिजबुल्लाह लगातार बम गिरा रहा है, इनके हेलीकॉप्टर गिरा रहा है। आज सुबह ही हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि बेका वैली के अंदर उसने इजराइल का एक हेलीकॉप्टर गिराया है। इसके पहले 3 मरकावा टैंक उसने तबाह कर दिए। कई सारे सैनिक मारे गए हैं इजराइल के, नॉर्दर्न इजराइल में
हिजबुल्लाह के साथ लड़ते हुए, और अब इजराइल में सवाल पूछा जा रहा है कि तुमने तो कहा था हिजबुल्लाह खत्म हो गया, हिजबुल्लाह इतने हमले कर रहा है कि नॉर्थ खाली है। उसने बाकायदा नोटिस जारी की नॉर्थ इजराइल के लोगों को कि अपनी जमीन छोड़कर निकल लो, यहां से अपने घर छोड़कर निकल लो, वरना अगर तुम्हारे ऊपर बम बरसेंगे तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यह सब हिजबुल्लाह तब कर पा रहा है जब लेबनान की अमेरिका परस्त सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है, उसके लोगों को गिरफ्तार करने, उनके हथियार छीनने की कोशिश कर रही है। तो ट्रंप जिस गलतफहमी में है कि जंग उन्होंने जीत ली है, दरअसल हर मोर्चे पर ट्रंप हारते हुए नजर आ रहे हैं। एक कोशिश ये उनकी लगातार है, लिंडसे ग्राहम का बयान आया और भी कई लोगों का बयान आया कि अरब मुल्कों को किसी तरह से शामिल कर लिया जाए इस जंग में। मैं आपको कल की बात बता रहा हूं, पूरा इजरायली मीडिया इस खबर से भरा हुआ था कि यूएई ने पहला अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। जेरूसलम पोस्ट ने लगाई यह खबर, वाईनेट न्यूज ने लगाई, इन सब ने यह खबर लगाई कि दुबई से अटैक हुआ है ईरान के सैलिनेशन प्लांट पे। सैलिनेशन प्लांट के बारे में अगले वीडियो में मैं डिटेल में बता दूंगा। इतना समझ लीजिए कि समंदर के खारे पानी को पीने लायक बनाने के लिए जो प्लांट लगाया जाता है वो सैलिनेशन प्लांट है। ईरान में सिर्फ 3% पानी सैलिनेशन प्लांट से आता है, लेकिन अगर यूएई और बाकी सारे शहरों का देखें, बाकी सारे अरब मुल्कों का देखें, तो यहां 90-95% पानी ऐसे ही आता है। खैर, यह खबर फैला दी गई, और यह खबर क्यों फैलाई गई कि यह लगे कि यूएई ने ईरान के ऊपर अटैक किया है और ईरान पलटकर यूएई के ऊपर अटैक करने लगे। तुरंत यूएई के लोग एक्टिव हुए और यूएई के लीडर्स ने यह कहा बिल्कुल बेकार की खबर है, हमने ईरान के ऊपर फिलहाल कोई अटैक नहीं किया है और अभी हमारा या आगे भी हमारा ईरान के ऊपर अटैक करने का कोई इरादा नहीं है। कतर ने भी साफ कह दिया कि ईरान के ऊपर हमारा अटैक करने का इरादा नहीं है। सऊदी अरबिया कह रहा है कि ईरान से हमारे रिश्ते इतने अच्छे हो रहे थे, बहुत दिनों बाद हमारी दोस्ती हो रही थी, लेकिन लगातार यह माहौल खराब करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने अटैक कर दिया है। ईरान जो अटैक कर रहा है बहुत क्लियर है, या तो अमेरिकन बेसेस पे कर रहा है या अमेरिकन एसेट्स पे कर रहा है। आप बहरीन का एग्जांपल लीजिए, बेस से हटाकर होटल में शिफ्ट कर दिया गया अमेरिकियों को, तो होटल पर अटैक हुआ। आप यूएई का एग्जांपल लीजिए, या तो अमेरिकन बेसेस पर हमला हुआ है और या फिर उन जगहों पर हुआ है जहां सीआईए या मोसाद के लोग रहते थे, और बाकी जो कुछ हुआ है वो डिब्रीज गिरी है। मिसाइलों को रास्ते में रोका गया है, वो नीचे गिरी है, और डिब्री से जो कुछ नुकसान हुआ है वो नुकसान हुआ है। ये बात अरब मुल्क भी समझ रहे हैं, और यही वजह है कि कोई ईरान के साथ जंग में जाने को तैयार नहीं है। परसों हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के पास लॉन्चर्स खत्म हो गए हैं, अब ईरान के पास लॉन्चर ही नहीं है। तो क्या हुआ? कल अचानक मिसाइलों के नंबर बढ़ा दिए गए। दरअसल ईरान मिसाइलें कम इस्तेमाल कर रहा था और ड्रोन ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था, सस्ते ड्रोन, कि इनके इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाए तब अपनी असली वाली मिसाइलें यूज करेंगे। लेकिन परसों जब बयान आया हेक्सेथ का, पीटर हेक्सेथ जो वार मिनिस्टर है ट्रंप का, जब उसने कहा कि ईरान के पास अब लॉन्चर नहीं है, अब वो मिसाइल फेंक ही नहीं सकता, तो मिसाइलों की संख्या डबल कर दी गई। बता दिया गया हेक्सेथ को कि अभी इतनी मिसाइलें हैं कि पूरे इजराइल को तबाहो बर्बाद किया जा सकता है। आगे भी मैं इस पर लगातार अपडेट्स करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।